नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। पूरी दुनिया पर एक बार फिर से जंग की आफत मंडरा रही है। एक बार फिर से पेट्रोल, डीजल, गैस पर खतरा मंडरा रहा है। एक बार फिर से होर्मुज के बंद होने की खबर आ रही है और डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दे दी है कि अगर ईरान नहीं सुधरा तो ईरान का भूगोल बदल देंगे। अब सवाल यह है कि क्या वाकई अमेरिका ईरान का भूगोल बदलना चाहता है? एक तरफ पेंटागन का रक्षा भंडार खाली हो गया, हथियार भंडार खाली है। इजराइल एकला चलोरे की राह पर चल रहा है। वर्ल्ड लीडर्स अमेरिका के साथ नहीं है और हमला करने के लिए मजबूत इरादा चाहिए, जो इतने लंबे जंग के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति के अंदर तो नहीं दिख रहा। और अगर फिर भी किसी तरह इरादा बना भी लिया तो भूगोल बदलने के लिए ईरान को नक्शे से या तो मिटाना होगा या ईरान के टुकड़े करने होंगे। तो क्या यह अमेरिका कर पाएगा? और अगर अमेरिका ने कोई ऐसा ऑपरेशन किया तो आईआरजीसी का पलटवार क्या होगा? क्योंकि ईरान कई बार कह चुका है कि वेलकम टू द हेल, नर्क में आपका स्वागत है। और डोनाल्ड ट्रंप को याद होगा कि इस जंग में अब तक अमेरिका के 55 प्लेन जमींदोज हो गए, जहाज मार गिराए गए। ट्रंप की पॉलिसी है धमकाओ, डराओ, प्रेशर में डालो और बात मनवाओ। लेकिन ईरान में यह पॉलिसी फ्लॉप रही है। तो क्या अमेरिका कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसकी उम्मीद पूरी दुनिया को भी नहीं है? क्योंकि जंग के बीच खबर यह भी आई थी कि ईरान के अड़ियल रवैये की वजह से डोनाल्ड ट्रंप बहुत नाराज थे और न्यूक्लियर वेपन तक के इस्तेमाल को लेकर विकल्प देख रहे थे। तो क्या कुछ ऐसा होने वाला है जिसे पूरी दुनिया संकट में फिर से आ जाएगी? क्योंकि होर्मुज खुलते ही हम सभी ने राहत की सांस ली थी। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते में बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, लेकिन वो समझौता महज 96 घंटे के अंदर ही दम तोड़ता नजर आया। ईरान और अमेरिका में फिर से कतर मचा हुआ है। होर्मुज फिर से आग का दरिया बन गया, जहाज जल रहे हैं। मिसाइल और ड्रोन की कारण बारूदी गंध पूरे मिडिल ईस्ट में फैल रही है और पूरी दुनिया इस डर से आशंकित है कि कहीं होर्मुज फिर से बंद तो नहीं हो जाएगा, जहाजों की आवाजाही तो नहीं रुक जाएगी। क्योंकि लगभग 4 महीनों के बाद पूरी दुनिया ने चैन की सांस ली थी। होर्मुज खुलने के बाद दुनिया के कई देशों में इंक्लूडिंग इंडिया पेट्रोल डीजल की कीमतों में आग लगी हुई है। गैस की कीमतें बढ़ गई हैं। तो क्या एक बार फिर से यह खतरा बढ़ रहा है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बयान दिया और इस बयान के बाद खलबली मच गई। ट्रंप ने कहा अगर ईरान नहीं मानेगा, हमला करता रहेगा तो ईरान का भूगोल बदल देंगे। ट्रंप ने क्या कहा है उसका लबोलुबाब देखिए आप। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को खुली धमकी दी। ट्रंप ने कहा लगता है ईरान कभी नहीं सुधरेगा। ट्रंप ने कहा हम और संयम नहीं बरत सकते। पेशेंस जवाब दे रहा है। संभवतः हमें सैन्य अभियान को पूरा करना पड़ेगा। ईरान नहीं माना तो ईरान का अस्तित्व ही नहीं बचेगा। ईरान नहीं सुधरा तो उसका भूगोल बदल दिया जाएगा। ट्रंप धमकी दे रहे भूगोल बदल देंगे, लेकिन बहुत से लोग इस बयान को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। उनका कहना है कि ट्रंप नया क्या कर सकते हैं? बार बार धमकी देते हैं और उसके बाद यू टर्न करते हैं। इसमें नया क्या है? ट्रंप को भी पता है कि ईरान अपने रास्ते पर ही चलेगा। ईरान अडिग है और अड़ा हुआ है। ईरान भी जानता है कि ट्रंप के नेचर में है कि वो बार बार धमकाते हैं। लेकिन मैं इस डर से आशंकित हूं कि अगर को अमेरिका ने कल को कोई बहुत बड़ा कदम उठा लिया तो उसके बाद क्या होगा। ऐसा नहीं है कि अमेरिका के पास माइट नहीं है, उसके पास ऐसे हथियार नहीं है। अमेरिका के पास माइट भी है, अमेरिका के पास वैसे हथियार भी है। लेकिन ट्रंप अभी तक सिर्फ धमकी देते नजर आए हैं, इसलिए लोग इस बयान को भी, इस धमकी को भी बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे। 21 मार्च को कहा कि ईरानी ऊर्जा ढांचे को नेस्तनाबूद कर देंगे। फिर कहा सकारात्मक बातचीत जारी है, हमले नहीं होंगे। 7 अप्रैल को कहा कि आज रात ईरान की सभ्यता खत्म कर देंगे। पाकिस्तान चीन के बीच युद्ध विराम पर सहमति बनी। फिर कहा कि ईरान को आज रात धरती से मिटा देंगे 11 जून को। फिर कहा डील करीब है, हवाई हमलों को हमने रद्द कर दिया है। 28 जून को कहा कि ईरान नहीं माना तो हम भूगोल बदल देंगे।
फिर पलटी मार गए ट्रंप। और एक तो वीकेंड पर ये बयान आते हैं, ऐसा लगता है कभी कि भाई शेयर मार्केट से ही कोई लेना देना हो, इसका बाजार से, ट्रेडिंग से कोई लेना देना हो। और ट्रंप को अब तक लग रहा था कि ईरान प्रेशर में आ जाएगा, धमकी से दबाव में आ जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं हो रहा। ट्रंप धमकाते हैं, ईरान पलटवार करता है। ईरान का कहना है कि आप धमकी देते रहिए, हमला करते रहेंगे हम, जब तक धमकी नहीं रुकेगी तब तक हमले नहीं रुकेंगे। फिर अमेरिका पलटवार करता है, और पिछले 2 दिन में यही हो रहा है। ट्रंप की धमकी और ईरान का जंगी ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर ईरान का जवाब आया। धमकी को आईआरजीसी ने सीजफायर का उल्लंघन बताया। ईरान ने कहा आगे की सभी वार्ताओं को रोक देंगे। ईरान ने कहा धमकी जारी रही तो हमले होते रहेंगे। आईआरजीसी ने कहा कि अमेरिकी ठिकानों को नरक बना देंगे मिडिल ईस्ट में। यानी एक और ट्रंप धमका रहे हैं लगातार, एक और आईआरजीसी है वो ये कह रहा है कि हमले नहीं रुकेंगे। तो क्या पूरी दुनिया इस जंग में बुरी तरीके से फंस चुकी है? बात सिर्फ होर्मुज की नहीं है, वैश्विक अर्थव्यवस्था की भी है। 2 देशों के पागलपन की वजह से क्या पूरी दुनिया एक बार फिर से महंगाई की आग में जलने वाली है? बातचीत करने के लिए मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। विंग कमांडर आलोक साय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार। मौलाना असलम जुड़ रहे हैं हमारे साथ, ईरान मामलों के जानकार। और भरत बरई हमारे साथ जुड़ रहे हैं, यूएस से विदेश मामलों के जानकार। थोड़ी देर में हमारे साथ कनेक्ट होंगे। मैं संजीव श्रीवास्तव जी के पास जा रहा हूं पहला सवाल लेकर। क्या मतलब है डोनाल्ड ट्रंप का बयान? क्या उनका इस बयान को कैसे देखें? अभी तक तो कह रहे हैं कि हम हमला करेंगे, भूगोल बदल देंगे। मैं ये एंटिसिपेट करके चल रहा हूं, वाकई अगर अमेरिका को इतने बड़े हमले के लिए मजबूर होना पड़ा तो फिर क्या होने वाला। मैं उस तस्वीर को सोचकर भी परेशान हो रहा हूं। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो अप्रोच है वो डे 1 से पीस थ्रू स्ट्रेंथ के अप्रोच का पर वो चलते हैं। शक्ति के साथ शांति को लाने की बातें करते हैं। वो निगोशिएशंस और डायलॉग की बातें जरूर करते हैं। ये भी वो कहते रहे कि मैं कोई युद्ध को वेज करने वाला राष्ट्रपति के तौर पर नहीं जाना जाता चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मुझे शांति के एक दूत के तौर पर देखा जाए। तो लेकिन वो जो शांति है वो शक्ति के माध्यम से वो लाना चाहते हैं। और इसी वजह से वो देखिए, आप तो एक तरफ वो इस बात के दावे करते रहे कि वो युद्ध उन्होंने रुकवाए हैं, 8 युद्ध रुकवाए, 9 युद्ध रुकवाए, लेकिन जो एक सबसे बड़ा युद्ध है उन्होंने खुद ही उसको छेड़ दिया। 28 फरवरी को जो सबसे बड़ा हमला उन्होंने किया ईरान के ऊपर, ईरान की टॉप लीडरशिप को ही एलिमिनेट कर दिया। और एक जो अन्य दूसरे राष्ट्रपति सोचा करते थे वो युद्ध उन्होंने स्वयं से आरंभ कर दिया। तो ऐसे में ये बहुत स्पष्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप के संदर्भ में ये सोचना कि वो कहीं झुक जाएंगे और ईरान के दबाव में आ जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और मैं तो ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप क्या पूरे अमेरिका का जो इस्टेब्लिशमेंट है, कल को यदि कोई डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार भी आ जाए वो भी ईरान के समक्ष नहीं झुक सकती। और ईरान के जो यूरेनियम एनरिचमेंट का प्रोग्राम है, उसकी आतंकवाद को समर्थन देने की जो नीति रहती है और उसका जो इजराइल के प्रति एक नफरत वाली जो सोच रहती है, वो अमेरिका के पूरे इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक बड़ी चुनौती रहती है। और अमेरिका के बारे में भी जो ईरानियन इस्लामिक रिजीम का जो अप्रोच रहता है वो भी काफ़ी नकारात्मक है। तो ऐसे में मेरा ऐसा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये जो बयान है, ये जो उनका जो प्रेशर टैक्टिक्स है, उनकी पीस थ्रू स्ट्रेंथ के अप्रोच को दर्शाती है और वो आगे भी जारी रहेगा। यदि ईरान अपने बिहेवियर में एग्रेशन दिखाएगा तो उसको उसका जवाब एग्रेशन से ही मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ईरान यदि एक बुद्धिमत्ता दिखाए, जो अपने कमिटमेंट्स को उसने किए हैं इस एमओयू में, उसको वो करके दिखाता है तो उसके रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे उसको, और वो भी ऑप्शंस हैं। और जैसा कि आप देख रहे थे कि किस तरीके से उसको $300 बिलियन की राशि तक देने की बात है, और उसके साथ साथ उसके ऊपर सैंक्शंस हटाने का और उसके एसेट्स को डीप फ्रीज करने के अनेक जो इनिशिएटिव्स हैं, वो इस तरीके के इनिशिएटिव्स के ऊपर सहमतियां बनी हैं। लेकिन वो सहमतियां कंडीशनल हैं। यदि ईरान अपना रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर रखेगा, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रखेगा, कोऑपरेटिव अप्रोच रखेगा, तो ही उसको बेनिफिट्स मिलेंगे। और यदि वो एग्रेशन दिखाएगा, और जैसा कि उसने अभी एक शिप को डिबो करके किया, तो ऐसे में उसको तो जवाब उसका यथोचित और एक वायलेंट जो एक्शन का
वायलेंट रिएक्शन भी सामने आएगा। और ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयानों के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है कि उसके पास बड़ी ताकत है और वो ईरान की बड़ी क्षति को अभी भी कर सकता है, फर्दर उसे डिग्रेड कर सकता है। लेकिन अब ये ईरान के इस्लामिक रिजीम को डिसाइड करना है कि वो किस तरीके का क्या ईरान वाकई में अमेरिका का पेशेंस टेस्ट कर रहा है? आलोक जी, देखिए विवेक जी, नमस्कार। मैं शुरू से बोल रहा हूं कि फॉल्ट लाइंस इतने डीप है वहां पे कि ये युद्ध रुक नहीं सकता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।